Hello everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की एक्सरसाइज यानी पेज नंबर 44 एंड 45. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Why do we need to separate different components of a mixture? Give two example. यहाँ पर आपको ये बताना है कि किसी भी मिक्सचर से हम कंपोनेंट्स को क्यों सेपरेट करते हैं, यानी इन्हें सेपरेट करना क्यों आवश्यक है, और इसके दो एग्जाम्पल्स भी आपको बताने हैं. इसका आंसर है बिकॉज देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विच आर हार्मफुल आर नॉट यूजफुल फॉर अस. टू रिमूव दीज हार्मफुल आर अनयूजफुल कंपोनेंट्स वी नीड टू सेपरेट देम. यानी मिक्सचर में कभी कभी ऐसे सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल या अनवांटेड होते हैं, इसलिए हमें उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की आवश्यकता होती है. एग्जाम्पल नंबर 1. टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी. यानी जब हम टी बनाते हैं तो उसकी जो लीफ होती है वो हमारे लिए अनवांटेड होती है, जिसे सेपरेट करना आवश्यक होता है. जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, टी बनाने के बाद इस तरह से एक स्टेनर के द्वारा टी से लीफ को सेपरेट किया जा रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल, सेपरेट स्टोन फ्रॉम ग्रेन्स. यानी जब हम किसी ग्रेन्स को पकाते हैं तो पकाने से पहले उसमें जो भी स्टोन्स, हस्क, डस्ट पार्टिकल्स, उन्हें सेपरेट करना आवश्यक होता है. जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर एक पर्सन ग्रेन्स को सेपरेट कर रहा है, यानी इसमें से हस्क या स्टोन्स को अलग करने की कोशिश कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ विनोविंग, वेयर इट इज़ यूज्ड. यानी विनोविंग क्या है और इसका कहाँ यूज़ करते हैं. आंसर इज़ विनोविंग इज़ अ सेपरेशन मेथड in which lighter and heavier components of a mixture are separated by wind or by blowing airs. This process is used by farmer to separate lighter husk particles from heavier seeds of grains. यानी विनोविंग एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें मिक्सचर के लाइटर और हैवियर पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है. इसके लिए एयर या चलती हुई हवा का यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ फार्मर लाइटर हस्क पार्टिकल को ग्रेन्स के सीड से सेपरेट करने के लिए करता है. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ ग्रेन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग. आंसर इज़ बिफोर कुकिंग हस्क एंड डर्ट पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम पल्सेस बाय विनोविंग. यहाँ पर भी डस्ट पार्टिकल और हस्क लाइटर पार्टिकल्स हैं, इसलिए पल्सेस से इन्हें सेपरेट करने के लिए विनोविंग का यूज़ करेंगे. अगर क्वेश्चन नंबर 3 में स्टोन्स की बात की जाती तब हम हैंड पिकिंग का यूज़ करते. इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को इस विनोविंग की प्रोसीजर द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं. यहाँ पर इस लेडी ने एक ये विनोवर लिया हुआ है जिससे धीरे धीरे करके ग्रेन्स और हस्क के पार्टिकल को नीचे गिरा रही है, और इसके लिए एयर की भी आवश्यकता होती है. ग्रेन्स के पार्टिकल भारी होने के कारण यहाँ नीचे हीप के फॉर्म में इकट्ठा हो रहे हैं और हस्क पार्टिकल दूर जा कर के गिर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में मटेरियल कम है, यानी पल्सेस की मात्रा इन ग्रेन्स की तरह नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा आपकी मदर विनोवर की हेल्प से पल्सेस या ग्रेन्स को धीरे धीरे ऊपर नीचे करती हैं, जिसे फटकना कहते हैं. यानी फटकने के द्वारा विनोवर के हेल्प से हम पल्सेस को हस्क और डर्ट पार्टिकल से अलग कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ सीविंग, वेयर कैन इट बी यूज़. यहाँ पर आपको ये बताना है सीविंग किसे कहते हैं और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है. आंसर इज़ सीविंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स बाय यूजिंग अ सीव्स. इट इज़ यूज्ड इन फ्लोर मिल्स आर एट कंस्ट्रक्शन साइट्स. इन फ्लोर मिल्स impurities like husk and stones are removed from wheat. Pebbles and stones are removed for sand by sieving. यानी सीविंग एक ऐसी सेपरेशन प्रोसीजर है जिसमें फाइन पार्टिकल्स को हैवियर या बिगर पार्टिकल से अलग करने के लिए किया जाता है. इसके लिए सीव्स का यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ फ्लोर मिल्स में यानी आटे की चक्की में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर कोई बिल्डिंग या हाउस बन रहा हो वहाँ पर करते हैं.
फ्लोर मिल्स में इसका यूज़ इम्प्योरिटीज़ जैसे हस्क या स्टोन पार्टिकल्स को व्हीट से अलग करने के लिए करते हैं, और कंस्ट्रक्शन की साइड में इसका यूज़ पेबल्स या स्टोन्स को सैंड से सेपरेट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में सीव्स का यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर, इफ़ यस हाउ विल यू डू इट। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अगर शुगर और व्हीट फ्लोर आपस में मिक्स हो तो क्या उन्हें सेपरेट करना पॉसिबल है, अगर यस तो उसे कैसे सेपरेट करेंगे। आंसर इज़ शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय sieving. Due to different in size of particles, sugar will stay on sieves and wheat flour will pass through it. यानी शुगर और व्हीट के फ्लोर को सीविंग की सेपरेशन मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। यानी कि इस पिक्चर की तरह अगर इस सीव्स में आप मिक्सचर को डालें, यानी शुगर और फ्लोर के मिक्सचर को इसमें डाल करके धीरे धीरे से हिलाएं, तो उस केस में शुगर के पार्टिकल ऊपर सीव्स में रह जाएंगे और व्हीट फ्लोर के पार्टिकल्स नीचे सेकेंड पॉट में इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह से हम शुगर और फ्लोर को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में जो कंस्ट्रक्शन की साइड बताई गई है उसमें इस तरह की सीव्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें सैंड को ऊपर डाला जाता है। इसे 2 पर्सन या लेबर्स पकड़ करके आगे पीछे घुमाते हैं, या फिर एक ही पर्सन इस पर सैंड डाल करके उसे एक टूल्स के द्वारा आगे पीछे करता है, जिससे सैंड नीचे इकट्ठा हो जाती है और ऊपर पेबल्स या बड़े स्टोन्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। अगर सैंड और वाटर का एक मिक्सचर है तो आप सैंड और वाटर को किस तरह से सेपरेट करेंगे। आंसर इज़ वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। फर्स्ट वी लीव दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम. After some time, the sand which is heavier is settled down at the bottom. After that, we will pour water into another container and the mixture will be separated. यानी मिक्सचर से सैंड और वाटर को सेपरेट करने के लिए जिस कंटेनर में सैंड और वाटर का मिक्सचर है उसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, यानी सेडिमेंटेशन प्रोसीजर का यूज़ करेंगे। कुछ देर के बाद सैंड के पार्टिकल हैवियर होने के कारण नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। इसके बाद डिकेंटेशन की प्रोसीजर द्वारा इसके ऊपर के वाटर को धीरे धीरे करके दूसरे कंटेनर में प्योर करेंगे, यानी गिराएंगे, जिससे सैंड और वाटर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन की मेथड्स को अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो इसी चैनल पर सेपरेशन की एक्टिविटी वीडियोस को देख करके आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ विल यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपको मडी वाटर का एक सैंपल दे दिया जाए तो आप उससे क्लियर वाटर कैसे सेपरेट करेंगे। आंसर इज़ वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी मडी वाटर से क्लियर वाटर को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसीजर का यूज़ करेंगे। अ फिल्टर पेपर इज़ अ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। इसके लिए फ़िल्टर पेपर का यूज़ करेंगे जिसमें बहुत छोटे छोटे से टाइनी होल्स होते हैं जिससे इम्प्योरिटीज़ पास नहीं होती है। फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ कोन इन फिक्स्ड इन अ फनल। द मिक्सचर is that poured on the filter paper, solid particles in the mixture do not pass through it and remains on the filter paper। यानी कहने का मतलब ये है कि फिल्ट्रेशन के लिए आपको एक फ़िल्टर पेपर की आवश्यकता होगी जिसे आप एक कोन के फॉर्म में फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस कोन को इस फनल में आप फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद जो मडी वाटर्स है उसके सैंपल को इस फनल में धीरे धीरे करके प्योर करेंगे, यानी गिराएंगे, जिससे इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इस फनल में रह जाएंगी और क्लियर वाटर इस बीकर में सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से हम मडी वाटर से क्लियर वाटर को ऑब्टेन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। यानी पैडी के सीड्स को उसके हस्क से या स्टॉक से सेपरेट करने के लिए थ्रेशिंग प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स इज व्हेन मिल्क कोल्ड आफ्टर बॉइलिंग इट प्योर्ड ऑन टू अ पीस ऑफ क्लॉथ द क्रीम यानी मलाई इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट
दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी जब आप मिल्क को गर्म करते हैं, उसके बाद ठंडे करने के बाद अगर उसकी मलाई को यानी क्रीम्स को एक पीस ऑफ क्लॉथ के द्वारा सेपरेट करते हैं तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? इसे फिल्ट्रेशन बोलेंगे। सेम वैसे ही जैसे मडी वाटर से इम्प्योरिटीज़ को फ़िल्टर करने के लिए फ़िल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर मिल्क से मलाई या क्रीम को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सी, सॉल्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। सॉल्ट को सी से प्राप्त करने के लिए इवोपरेशन का यूज़ किया जाता है। जैसा कि पहले वीडियो में बताया था, इसके लिए छोटे छोटे से शैलो पिट्स बनाए जाते हैं, उसमें सी वाटर को फिल कर दिया जाता है। ये वाटर सनलाइट के कारण इवोपरेट होकर के धीरे धीरे उड़ जाता है और नीचे सॉल्ट बाकी रह जाता है। क्वेश्चन नंबर डी, impurities settle at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called the sedimentation and decantation. जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेटेशन ऐसी प्रोसीजर हैं जिसमें इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं और फिर हम उन सेटल डाउन इम्प्योरिटीज़ को बिना डिस्टर्ब किए धीरे धीरे सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर भी इसी प्रोसीजर का यूज़ किया जा रहा है। बकेट में रखा हुआ मडी वाटर अगर रात भर के लिए छोड़ दिया जाए और फिर उसके बाद उसके ऊपर के प्योर वाटर को धीरे धीरे करके सेपरेट कर लिया जाए तो यहाँ पर भी सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन सेपरेशन मेथड का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर दिए हुए स्टेटमेंट्स को आपको बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। नंबर 1, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। मिक्सचर ऑफ वाटर और मिल्क को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग। यानी अगर किसी मिक्सचर में शुगर और सॉल्ट आपस में मिले हुए हों तो क्या आप उसे विनोविंग के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर भी है फॉल्स। आप इसे विनोविंग के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। क्या जब टी बनाते हैं उसमें डाली हुई शुगर को आप फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर डी, ग्रेन्स एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकैंटेशन। क्या ग्रेन्स और हस्क आपस में मिले हुए हों तो आप उन्हें डिकैंटेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग है यानी फॉल्स है। इसको सेपरेट करने के लिए आप विनोविंग का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लेमनेड इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। यानी आपको नींबू पानी बनाना है, इसके लिए यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। इसे ठंडा करने के लिए आप इसमें आइस बनाएंगे। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि नींबू पानी बनाने के लिए अगर आप इसमें आइस डाल देते हैं तो क्या इसमें शुगर डिज़ोल्व होगी? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर। यानी किस केस में आइस डालने के बाद या आइस डाले बिना क्या इसमें और शुगर आप ऐड कर सकते हैं? तो आंसर इज़ वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर। यानी शुगर को नींबू पानी में डिज़ोल्व करने के बाद ही इसमें आइस ऐड करेंगे। व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाई देन मोर शुगर कैन बी डिज़ोल्व। अगर लिक्विड का टेम्परेचर हाई होगा तभी इसमें शुगर डिज़ोल्व होगी। आफ्टर मिक्सिंग आइस इट गेट कूल एंड लेस शुगर विल डिज़ोल्व इन इट। यानी अगर लिक्विड का टेम्परेचर लो हो गया आइस मिलाने से तो इसमें और अधिक शुगर मिलाई नहीं जा सकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।